Good morning, friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. आज संडे है और आज की द हिंदू वोकैबुलरी में आपका स्वागत है। पहला वर्ड है पायरोटेक्निक्स। एक एडिटोरियल में छोटा सा एडिटोरियल आया है एंड द एडिटोरियल वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट बिकॉज देयर वाज अ ट्रेजेडी इन साउथ इंडिया जहां पटाखे बनते हैं, फायर क्रैकर्स, उस फैक्ट्री में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और कितने लोग मर गए। सो पायरोटेक्निक्स जो वर्ड है दैट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ when we are talking about fire as an art form। मतलब आप नोटिस कीजिए कि जब फायर को जैसे हम पटाखे चलाते हैं या फुलझड़ियां, अनार वगैरह, तो आर्ट, फायर को आर्ट की तरह यूज किया जाए तब ये वर्ड यूज होता है। ठीक है। वैसे कंबस्टिबल यानी कि जिससे आग लग जाए या इंसेंडियरी। इंसेंडियरी एक बहुत कॉमन वर्ड है। इंसेंडियरी का मतलब भी होता है जो आग लगा दे। अब जैसे एक तो कॉमन वर्ड है इंसेंडियरी, लेकिन मैंने कहा कि यार उसने मुझे चुभते हुए, जलते हुए कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए, तो मैं बोलूंगा कि इंसेंडियरी रिमार्क्स। तो और एक वर्ड एक्सप्लोजिव भी आपने यूज किया होगा। एक्सप्लोजिव जो होता है वो होता है पावर इन कंट्रोल्ड फॉर्म। मतलब जब एक्सप्लोजन वर्ड यूज करते हैं ना, तो दैट पावर इज इन योर हैंड। तो डिटोनेटर या डिटोनेशन से रिलेटेड शब्द है। ठीक है। तो पावर से रिलेटेड वर्ड में एक्सप्लोजन वर्ड यूज करेंगे। एक्सप्लोजन ऑफ कलर्स भी वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, आर्ट फॉर्म में या मेटाफोरिकल तौर पे। और इसका एक ऑपोजिट भी यूज किया जाता है, इम्प्लोजन। जैसे पुष्कर का मेला होता है ना, आपने देखो दुनिया भर के लोग आकर के कलरफुल और वहां पे इकट्ठे हो जाते, तो अब वहां पे चीजें बाहर की तरफ नहीं गई, अंदर की तरफ आई, तो हम बोलेंगे इम्प्लोजन ऑफ कलर एंड कल्चर ऑन द पुष्कर लैंड। ऐसे करके आपको सेंटेंस दिखेगा। तो पायरो टेक्निक, एक्सप्लोजिव, इंसेंडियरी, फायरवर्क्स, ये सारे वर्ड्स आपस में रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन कहां कैसे यूज करना वो मैंने समझाया। एक वर्ड आया था स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट आपको पता ही है, मोस्टली कानून के लिए यूज किया जाता है। लाइक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए होती है। जैसे ट्रैफिक रूल्स है, अगर सख्त बना दिए गए हैं तो बड़े रिगरस होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, सीवियर होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। यू कांट मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू यू। ऐसा नहीं है कि आपने अपना चालान नहीं भरा, आजकल तो ये ई चालान आने लगे हैं, और फिर वो आप अपनी मर्जी से नहीं भर रहे हो तो फिर वो आपकी सीज कर देंगे गाड़ी, है ना, आपका लाइसेंस वगैरह। तो स्ट्रिंजेंट मींस सख्त। एक वर्ड आया विसिनिटी। नाउ एक विसिनिटी इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर नेबरहुड। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ टेम्पल इन माय विसिनिटी, मैंने कहा कि ही लिव्स इन माय विसिनिटी। तो विसिनिटी जो वर्ड है वो प्रॉक्सिमिटी या एडजेसेंट के लिए यूज करते हैं, जिसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। उसके लिए उसमें डी साइलेंट होता है। तो एडजेसेंसी हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, प्रॉपिंक्विटी हो गया। ठीक है। अब लेकिन ये आ गए आपके पड़ोस के लिए, यानी फिजिकल और स्पेशल वर्ड आ गए। स्पेशल मतलब रिलेटेड टू स्पेस। अब मान लीजिए मैंने कहा कि यार लगभग, क्योंकि विसिनिटी का मतलब होता है कि उस लगभग पड़ोस में या उसके आसपास। अब मैंने कहा कि यार जो हमने किचन के काम के लिए जो पैसा बॉल पार्क किया है वो लगता है कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, तो बॉल पार्क इसके लिए एक वर्ड किया जाता है यूज, यानी कि इनडेफिनेट अमाउंट, लगभग उसके आसपास का अमाउंट, बॉल पार्क, नियरनेस। ठीक है। तो विसिनिटी का एग्जैक्ट मतलब जब आप एक लिस्ट देखोगे थिजरस में, तो यू विल फाइंड दैट विसिनिटी इज आल्सो यूज्ड इन सच डिफरेंट सेंसेस। ठीक है। यानी कि फिजिकल सेंस में भी यूज हो गया, और नियरनेस और लगभग के लिए, इनडेफिनेट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, इस सब के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। फिर एक वर्ड आया कैमोफ्लॉज। एक फ्रेंच वर्ड है। अब गिरगिट को आपने देखा होगा, खमीलियन, तो वो कैसे अपना रूप बदल लेता है। तो कैमोफ्लॉज इज अ वर्ब आल्सो एंड कैमोफ्लॉज इज अ नाउन आल्सो। तो जो आर्मी के लोग होते हैं ना, टोपी के ऊपर कुछ पत्ते वत्ते लगा लेते हैं, या उनकी जो ड्रेस होती है वो सूखे और हरे पत्तों से मिक्स कलर की बनती है, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में कैमोफ्लॉज जो वर्ड है ना वो आर्ट की तरह यूज किया जाता है। आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग, छुपना। तो ऑब्सक्योर बना देना किसी चीज को, आप समझ नहीं पा रहे हो उसको कि वो कौन है, तो ऑब्सक्यूरेशन एक वर्ड आ गया, कंसीलमेंट एक वर्ड आ गया। और अब लेकिन इसके लिए अब अपन, जैसे मैंने यूज किया कि इसने डिसेंबल किया है साहब। डिसेंबल करने का मतलब है सिम्युलेट किया है, अपना रूप धर लिया है, फेन कर लिया है, FEIGN, फेन। फेनिंग मतलब आप पहचान नहीं पा रहे हो, जैसे होते हैं ना कुछ लोग बहुत मीठे बोलते हैं, तो मैंने विद अ फेनिंग स्माइल, और कैसे हैं आप, है ना, मतलब आपका बहुत भला चाहने वाले लोग बनेंगे, लेकिन पीछे से आपकी काट करेंगे। तो दे हैव क्लोक्ड देमसेल्फ। क्लोक का मतलब होता है जैसे लबादा ओढ़ लिया हो किसी ने अपने ऊपर, और वो पहचाना नहीं जा रहा हो। जैसे खास तौर पे खास किस्म के
मतलब हम सबके रिलीजन में जब पर्दा करते हैं तो वो जो बंदा वो पहचाना नहीं जा रहा है, बंदा के बंदी पता नहीं। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स, मतलब कैमोफ्लेज मैं बताना चाह रहा हूं कि आर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो मैंने एक दो वर्ड और लिए थे, बड़े अच्छे वाले थे वो वर्ड, उसको मैंने लिखा है। एक वर्ड है आपका इनवायोलेबिलिटी। इनवायोलेबल मतलब जिसे इतनी रेस्पेक्ट प्राप्त हो, इतना ज्यादा मतलब हमने उसको अच्छा और बढ़िया माना है, स्ट्रिक्ट माना है कि उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसको बोलते हैं कि यार ये इनवायोलेबल लॉ है, ये काफी सेक्रोसेंक्ट है, द सेक्रोसेंक्टिटी, यानी कि ये इनपरवायोलेबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इनविंसिबल है, मतलब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इनवायोलेबिलिटी ऑफ द सॉवरेन बॉर्डर। अब देखिए हमारे जो बॉर्डर तय कर देते हैं हम लोग, जरूर अब हम कहते रहते हैं ना कि हम कश्मीर ले लेंगे, ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे, कहां ले पा रहे हैं? क्योंकि वो जो इंटरनेशनल लॉज है उनकी जो इनवायोलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, मतलब आप उनको भंग नहीं कर सकते नियमों को ऐसे मर्जी से। हाँ कर दे तो मैं मान लूंगा कि भाई हाँ, पावर से तो सब कुछ पॉसिबल है। खैर ठीक है भाई, पावर से तो आपके जो धार्मिक ग्रंथ है उनको भी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास पावर होती है तो वो धार्मिक ग्रंथों की इनवायोलेबिलिटी, उनकी जो सैंक्टिटी है, उनकी जो सेक्रो सैंक्टिटी है, उसको भंग कर देता है कि नहीं करता है? अचानक से रातों रात नियम बदल देगा, है ना? तो गार्डियनशिप एक वर्ड यूज किया जाता है, प्रोटेक्शन वर्ड यूज किया जाता है, सिक्योरिटी, तो समथिंग विच इज इनवायोलेबल। आप पिक्चर में देखिए ऊपर, आपको पता चल जाएगा। लैम्पून एक वर्ड यूज किया जाता है। लैम्पून जो होता है वो एक रिडिक्यूल करने की मतलब एक आर्ट फॉर्म है, लिखा जाता है। जैसे बड़े बड़े सैटरिस्ट हुए हैं जो दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं और ह्यूमन वीकनेसेस को दिखाने की कोशिश करते हैं उस पैरोडी के थ्रू, उस व्यंग्य के थ्रू, उस ह्यूमर के थ्रू। तो जैसे ये क्रिएटिव वर्क होता है लैम्पून। अब जैसे मान लीजिए आपने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ा होगा, तो उसमें वो लिलीपुट दिखा रखे छोटे छोटे, आपने नोटिस किया? वो बिग इंडियंस और स्मॉल इंडियंस उस देश में वो लड़ते रहते हैं हर वक्त। और उसके बाद वो ब्रॉबडिंग में जाता है तो वहां पे लोग बड़े बड़े हैं, वहां का राजा जब इस लिलीपुट से सुनता है तो दंग रह जाता है कि अच्छा दुनिया में लोग लड़ते भी है, मतलब जो नहीं लड़ते उनको तो बहुत बड़े बड़े शरीर के दिखाए और जो लड़ते हैं उनको छोटे छोटे दिखाए। मतलब कि एक लैम्पून है, वो एक बहुत सटायर है। गुलिवर्स ट्रेवल दुनिया का सबसे खतरनाक सटायर है इंसान के ऊपर। मतलब इंसान को उसने कहा है एनिमल, जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा है। तो वो एक तरह की पैरोडी है। अब पैरोडी जो होती है वो क्या होती है? जैसे एक नकल टाइप की कॉपी, लेकिन उस कॉपी में आपका जो कमी है वो नजर आ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर आजकल तो बहुत भजन चलते हैं पैरोडी में, तो पैरोडी जब भजन के तौर पे गाया जाएगा कि जयकारा लगाई ले मैया का भगत, मैया में क्या बात है, डिंग 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 डिंग। अब एक सेक्सी गाने के ऊपर अगर आपने भजन रख लिया है तो इससे पता नहीं चलता है कि आपका जो समाज है वो रिलीजियस सैंक्टिटी या पवित्रता को कितना भंग कर चुका है। तो उस गाने के अंदर ही ये बात समझ में आ रही है हमारे को। तो इसका मतलब है वो गाना भी एक लैम्पून है, वो एक बर्लेस्क है, वो एक पैरोडी है, वो एक सटायर है। मतलब देखो मैं ऐसे समझाता हूं कि मंकी भी एक वर्ब की तरह इसको यूज किया जाता है। जैसे मंकीइंग मी, एपिंग मी। जैसे एप क्या होता है? बंदर। तो बंदर आपको पता है आपकी हरकत को एज इट इज दोहरा देते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि अरे मैं ऐसे करता हूं क्या, मैं इतना बुरा लगता हूं क्या ऐसे करते हुए। लेकिन बंदर कुछ नहीं करेगा। बंदर तो एक तरह का दिमाग है जिसको जैसा वो करेगा। जैसे वो बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक टोपी बेचने वाले की सारी टोपियां लेकर के वो ऊपर चढ़ जाता है बंदर, तो वो क्या करता है उस टोपी को उतार के फेंकता है अपनी, तो वो बंदर भी टोपियां उतार के फेंकने लगता है कि नहीं? इसका मतलब है कि किसी को जब हम कॉपी करके दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारी कमियों को उजागर कर रहा है। फिर एक्सपीडियंसी एक वर्ड आया है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप कितना प्रैक्टिकल हो सकते हो। व्हाट इज बीइंग द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑफ समथिंग, कि आपकी जो प्लान है उसकी क्या एक्सपीडियंसी है, आप उसको कितना, मतलब मैंने कहा कि यार ये हमारे प्लान की एक्सपीडियंसी क्वाइट क्वेश्चनेबल, कि 15 दिन बचे हैं, इसमें पूरा नेट का सिलेबस करके मैं नहीं तैयारी करके और पास कर सकता, इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। अब राघव चड्ढा है, और राघव चड्ढा ने अब पार्टी बदल ली, तो आपको पता है उसको ऐसा लगा कि भाई ये मेरे लिए प्रैक्टिकल सही रहेगा मेरे, तो उसको पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी बोला जाता है। तो अखबारों में आप देखोगे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का भी एक फ्रेज आता है। तो एक्सपीडियंसी का मतलब हो गया फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी। आपको पता है कि भाई वो उस पार्टी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो उसको लगा कि भाई मैं इस पार्टी में आ जाता हूं, यहाँ पे मैं सर्वाइव कर जाऊंगा,
मेरे लिए प्रैक्टिकल है, कम से कम मुझे पीटेंगे तो नहीं अंदर बुला के। फिर एक वर्ड आया इंसीडियस। इंसीडियस बहुत खतरनाक शब्द है। धीरे धीरे कोई चीज नुकसान पहुंचाए, जैसे सिगरेट हो गई, है ना, कोई कुछ लोग हैं जो आपके पास रहते हैं लेकिन डिसेप्टिव होते हैं, झूठे होते हैं, झूठी तारीफ करते रहते हैं आपकी या आपको उकसाते रहते हैं, तो वो ट्रेचरस होते हैं, वो मैलिग्नेंट होते हैं। मैलिग्नेंट मतलब बुरे लोग। तो परफीडियस होते हैं, सटल होते हैं, काफी सामने नहीं आते, स्नीकी होते हैं, स्प्यूरियस होते हैं। अब स्प्यूरियस से मुझे याद आया कि जैसे अपन बोलते हैं ना, स्प्यूरियस रिमार्क्स, स्प्यूरियस लिकर। आपने कभी सुना होगा नकली शराब पी के लोग मर गए, तो उसके लिए टेक्निकल एक जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज स्प्यूरियस लिकर। क्योंकि स्प्यूरियस लिकर आप वो थोड़ा थोड़ा मिलावट करके पहले पिलाते रहे और फिर बाद में वो आपकी सेहत के ऊपर भारी पड़ गई। या मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी स्प्यूरियस पिकासो पेंटिंग है, ये तो असली पेंटिंग नहीं है। जैसे हम बचपन में एक बार किसी के घर गए थे, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे तो लता मंगेशकर और रफी के गाने सुनने का बड़ा शौक है। तो मैंने मेरे को हमें भी है, तो हमने कहा दिखाओ आपकी कैसेट्स। तो मैंने देखा कि वो स्प्यूरियस सिंगर्स गा रहे हैं उनकी आवाज में, जैसे जैसे सोनू निगम गा रहा था, सोनू निगम। जबकि मैंने कहा ये तो रफी नहीं है, ये तो केवल नाम लिखा हुआ है मोहम्मद रफी, ये तो गाने तो कोई और गा रहा है क्योंकि उसकी आवाज तो अलग है। वो गांव के थे मतलब। तो इससे हमें पता चलता है कि उनको ओरिजिनलिटी का नहीं पता। तो इसका मतलब है कि घटिया गाने सुन सुन करके उनको क्या लगा, असली आवाज ही भूल गए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इंसीडियस क्या होता है, थोड़ा हार्म करता है आपको। अब जैसे मैलिग्नेंट वर्ड है, मैलिग्नेंट कैंसर को भी बोलते हैं, आपको पता है। जो बेनिग्नेंट स्टेज होती है उससे धीरे धीरे कैंसर पनपते 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 मैलिग्नेंट स्टेज में पहुंच जाता है, फिर आपका इलाज नहीं हो सकता। तो मैलिग्नेंट का मतलब हो गया कोई चीज जो बहुत ही धीरे धीरे खराब स्थिति में पहुंच गई हो। ठीक है। फैब्रिकेटेड हो, मैंने कहा ये फैब्रिकेटेड आर्ग्यूमेंट है, ये झूठा आर्ग्यूमेंट है। मतलब झूठा और इंसीडियस आपस में लिंक्ड है। फिर एपिस्टेमिक एक वर्ड आया है। एपिस्टेमिक जो वर्ड है ना, वो नॉलेज से रिलेटेड वर्ड है। मतलब जैसे टीचिंग की थियोरी होती तो पेडागोजी बोलते हैं, ऐसे नॉलेज की थियोरी को इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टेमिक। एपिस्टीम एक वर्ड है, ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, ग्रीक में, और इसमें यूज किया जाता है। फुको ने भी इसको यूज किया है। तो कोई चीज जो कंसेप्चुअल हो, कॉग्निटिव हो, हाँ, तो नॉसियोलॉजिकल भी एक वर्ड यूज किया जाता है। जो जैसे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हमारे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, इंग्लिश लिटरेचर में हम पढ़ाते हैं। उसने कहा कि ये पोस्ट कॉलोनियल यानी कि भारत में जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने हमारी नॉलेज के साथ बड़ी वायलेंस की है। अब देखो ना, छोटे छोटे बच्चे जिनको, या गांव में जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जरूरत नहीं है जिनको इंग्लिश की, वो जबरदस्ती इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता वो एपिस्टेमिक वायलेंस का शिकार हैं बेचारे, है कि नहीं? तो एपिस्टेमिक वर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लिखिए। और उसके बाद है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। जैसे कंसीट बोलते हैं, कंसीटेड चाल है उसकी, बड़ा एरोगेंट है, सेल्फ लव है, नार्सिसिस्टिक है, अपने आप को ही पसंद करता है, वेन ग्लोरी है, पफरी है, पफ मतलब ऐसे फूल के रहता है, मेरे जैसा कोई नहीं। ठीक है। और वैनिटी जो एक वर्ड है ना, वैनिटी जैसे वैनिटी बॉक्स है, वैनिटी वैन है, तो आजकल ये वर्ड इस तरह से यूज किए जाने लगे। लेकिन जिस आदमी को अपने बारे में बहुत ज्यादा ख्याल होगा वही तो अपने साथ वैनिटी वैन रखेगा। या औरतें जो मेकअप हमेशा मेकअप रखती हैं या अपना बॉक्स लेके चलती हैं साथ में, इसका मतलब है कि उनको अपने आप से बहुत प्यार है। तो ये आज तो बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये वर्ड नेगेटिव तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है। कि वैनिटी फेयर एक जीएम टैकरे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनका एक नॉवल है, उसमें फिल्म भी बनी हुई है, मीरा नायर ने फिल्म बनाई थी, वैनिटी फेयर। और वैनिटी फेयर जो वर्ड है वो लिया गया है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से, कि एक क्रिश्चियन नाम का लड़का अपने पापों के बोझ को लेकर के और भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है। तो रास्ते में एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे हर वक्त मेला लगा हुआ है, और वो उसको डिस्करेज कर देता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है और वो भगवान से दूर हो जाता है। तो वैनिटी का मतलब क्रिश्चियनिटी में इस तरीके से लिया जाता है, या हमारे हिंदुओं में भी, कि अगर ये जो संसार की चकाचौंध है, तो वैनिटी का मतलब है आप इन चकाचौंध में फंस जाओगे तो अपने आप को ज्यादा प्यार करने लगोगे और अपने हायर गोल्स से छूट जाओगे, तो तब जाकर के ये वर्ड यूज होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स दे दिए मैंने आपको। थैंक यू वेरी मच।